अधिक जानकारी के लिए पटना से ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव पे। अशोक जी, हम की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, लिहाजा आप वहां पर मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं और किन किन दलों के नेता वहां पर मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन और उसके संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर करिश्मा दावत इफ्तार का आयोजन किया गया है और इस दावत इफ्तार में शिरकत करने के लिए नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पे जो हैं सो कई बड़े नेता यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। बिहार सरकार के मंत्रियों में अशोक चौधरी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, सुमित कुमार सिंह पहुंचे हुए हैं। फिर आप ये कह लीजिए कि जदयू के बड़े नेता हैं अली अशरफ फातमी, वो यहाँ पे मौजूद हैं। वीआईपी पार्टी के सर्वे सर्वा है मुकेश सहनी, वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया और कई बड़े नेता यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब इंतजार किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है। और फिर उनके आने के बाद जो दावत इफ्तार की औपचारिकता है, एक तरह से कही उसकी शुरुआत होगी। हालांकि 6:19 यानी कि उस वक्त में दावत इफ्तार का जो आप कह सकते हैं कि रोज़ा जो खोला जाता है वो वक्त है और उसमें अभी कुछ समय बचा हुआ है, इसलिए इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो भी नेता यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे वो बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह हों, मुकेश सहनी हों, अशोक चौधरी हों, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी हों, इन सभी नेताओं का स्वागत जीतन राम मांझी खुद कर रहे हैं, जो हम के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, उनके बेटे संतोष कुमार सुमन कर रहे हैं। और अब जो इंतजार है कि चूंकि जीतन राम मांझी ने इस अवसर पर सभी दलों के नेताओं को आमंत्रण दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में यह इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द नेता लोग जाएं। और ये कह रहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे पहुंचे और फिर उन्हीं का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अन्य जो बड़े नेता हैं, हाँ, सुशील कुमार मोदी हैं, अशोक चौधरी हैं, सुमित कुमार सिंह हैं, महेश्वर हजारी हैं, मुकेश सहनी हैं, अली अशरफ फातमी हैं, अवधेश नारायण सिंह हैं, तो ये सारे नेता यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे आ चुके हैं। इंतजार सिर्फ किया जा रहा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। आरजेडी के भी नेता यहाँ पे मौजूद हैं, एक विधायक जो हैं सीतामढ़ी से वो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन मंत्री सुनील कुमार भी मौजूद हैं यहाँ पे, जो उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नेताओं के आने का सिलसिला अभी भी जारी है और रोजेदारों की संख्या भी है, रोजेदार भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ये इस पार्टी में बीजेपी के भी नेताओं के आने का सिलसिला जारी है और सबका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जीतन राम मांझी इंतजार कर रहे हैं, उनके बेटे संतोष कुमार सुमन इंतजार कर रहे हैं। तो उन लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पे जारी है और अब सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार किया जा रहा है कि नीतीश कुमार आएंगे। और जिस तरह से जीतन राम मांझी के आवास पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है, तो वैसी परिस्थिति में यह कह सकते हैं कि उनका इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री का। और जो ये दावत इफ्तार का सिलसिला है उसमें हालांकि जीतन राम मांझी ने तेजस्वी प्रसाद यादव को भी, राबड़ी देवी को, यानी कि लालू प्रसाद यादव के अशोक जी, तेजस्वी यादव के साथ साथ महागठबंधन के नेताओं को भी न्योता दिया गया, तो क्या तेजस्वी यादव इस इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे? इसको लेकर क्या जानकारी? चूंकि आज कांग्रेस के द्वारा भी दावत इफ्तार का आयोजन किया गया है। चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पे आ चुके हैं। और अब सिर्फ कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जैसी संभावना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव इस दावत इफ्तार में शामिल नहीं होंगे, उसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि पिछले शुक्रवार को यानी कि 22 अप्रैल को जो आरजेडी के तरफ से दावत इफ्तार था उसमें जीतन राम मांझी नहीं पहुंचे थे। तो वैसी और दूसरी बात है कि आज कांग्रेस का भी दावत इफ्तार है। तो ऐसी परिस्थिति में ये उम्मीद की जा सकती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ ना आवे, लेकिन अन्य नेताओं के आने का सिलसिला शुरू है और ये अन्य नेता आ गए हैं। अब सिर्फ मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है कि आप वो आए और फिर दावत इफ्तार की जो रौनक है वो रौनक बढ़ जाए, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे हैं। सीधे रुख करेंगे हम के इफ्तार पार्टी जहां आयोजन किया गया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आरजेडी जेडीयू के बाद हम और कांग्रेस पार्टी की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस इफ्तार पार्टी में मौजूद हैं। तो दिग्गजों का जमावड़ा लगा है, रोजेदार भी काफी संख्या में इफ्तार पार्टी में मौजूद हैं। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन भी इस इफ्तार पार्टी में मौजूद है। तो सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का जमावड़ा लगा है, सभी दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। इफ्तार पार्टी में अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। तो हम की तरफ से भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद है। एनडीए के कई दिग्गजों का भी जमावड़ा लगा है। तो बताते चले कि महागठबंधन के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। तो चिराग पासवान भी मौजूद हैं इफ्तार पार्टी में। तो काफी संख्या में रोजेदार भी वहां पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से हम पार्टी की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। तो हम की तरफ से भी और कांग्रेस पार्टी की ओर से भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के आवास की, जहां पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। तो कई दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। जीतन राम मांझी मंत्री संतोष कुमार सुमन ने इफ्तार पार्टी के दिया है और जीतन राम मांझी के सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। सीएम नीतीश समेत कई दिग्गजों का इस इफ्तार पार्टी में जमावड़ा लगा है। दिखा रहे आपको तस्वीर, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद है इफ्तार पार्टी में। हेलो 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 हेलो। तो सीएम नीतीश समेत दिग्गजों का जमावड़ा लगा है इफ्तार पार्टी में। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद हैं। तो एनडीए के कई दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। ठीक। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जुड़ चुके हैं। अशोक जी, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पर मौजूद है, क्या तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए करिश्मा हम के राष्ट्रीय संरक्षक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के सरकारी आवास पर यह दावत इफ्तार का आयोजन है और इसमें एनडीए के सभी बड़े नेता आप कह सकते हैं कि यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे आए हुए हैं, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं, बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं वो हैं यहाँ पे। इसके अलावा जदयू के कई मंत्री हैं, अशोक चौधरी हैं यहाँ पे, विजय कुमार चौधरी हैं, सुमित कुमार सिंह हैं, सुनील कुमार हैं, तो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में
चिराग पासवान जो लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं, और मुकेश सहनी जो वीआईपी के सर्वे सर्वा हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन के कोई बड़े चेहरे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। ना तो तेजस्वी प्रसाद यहाँ पे मौजूद हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव, ना श्रीमती राबड़ी देवी, ना तेज प्रताप यादव, या आरजेडी के जो भी बड़े नेता हैं वो उन नेताओं में से कोई ऐसा चेहरा नहीं मौजूद है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि ये बड़े चेहरे आज के दावत इफ्तार में शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस के भी कोई नेता नहीं हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी हैं यहाँ पे। कई बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं एनडीए के, लेकिन शीला मंडल हैं जो परिवहन मंत्री हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जो आयोजक हैं जीतन राम मांझी या उनके बेटे लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार मांझी, उन लोगों ने आगत अतिथियों का स्वागत भी किया है, और जो पारंपरिक स्वागत की जो वेशभूषा होती है और टोपी और गमछा देकर के उनका स्वागत भी किया गया है। लेकिन इतना आप जरूर कह सकते हैं कि विपक्षी दल के कोई बड़े नेता यहाँ पे मौजूद नहीं। हालांकि ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से भी आज दावत इफ्तार का आयोजन किया गया है, तो वैसी परिस्थिति में जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं वो यहाँ पे नहीं मौजूद हैं। लेकिन इस दावत इफ्तार का एक संदेश जरूर गया है कि भले ही महागठबंधन के नेता यहाँ पे न मौजूद हों, लेकिन जिनको बीजेपी ने एनडीए गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाया है, मुकेश सहनी, वो मुकेश सहनी यहाँ पे मौजूद हैं। और हम अपनी तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि किस तरह से उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन मुकेश सहनी और चिराग पासवान से बात कर रहे हैं। यानी कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी के बीच में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन हैं। तो ये तस्वीर दर्शाती है कि कहीं न कहीं नेताओं में राजनीतिक मतभिन्नता जो भी हो, लेकिन व्यक्तिगत दुश्मनी बहुत कम देखी जाती है। और इस दावत इफ्तार के बहाने इन लोगों ने यह दिखाने की जरूर कोशिश की है कि राजनीतिक मतभेद भले ही हमारे अलग अलग हों, लेकिन मनभेद नहीं है। और यही वजह है कि दावत इफ्तार के बहाने सियासत भी जरूर हो रही है और एक दूसरे के धुर विरोधी भी हंस हंस के बात कर रहे हैं। तो यह एक ऐसी तस्वीर है जिस पर आप ये कह सकते हैं कि दावत इफ्तार के बहाने ही सियासत हो रही है। करिश्मा, एक बात और है कि जिस तरह से मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच में बिल्कुल कटु और एक तरह से कई तीखी तकरार है, दरार है। मुकेश सहनी को जिस तरह से एनडीए गठबंधन से और खास करके बीजेपी से निकाला गया है, वैसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी नेताओं के साथ मुकेश सहनी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं या बीजेपी के नेता भी उनसे अच्छा रिश्ता नहीं रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी और चिराग पासवान के बीच में जो एक तरह से कहिए कि अभी जो हास परिहास देखने को मिल रहा है, वह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये राजनीति की बदलती हुई सूरत है। हालांकि आपको याद होगा कि पिछले शुक्रवार को 22 अप्रैल को जब राबड़ी देवी के यहाँ दावत इफ्तार का आयोजन हुआ था, तो चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहुँच हुए थे और ठीक उसके 2 दिन के बाद ही चिराग पासवान के तेवर बदले हुए से दिखे थे। लेकिन आज फिर चिराग पासवान यहाँ पे मौजूद हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि चाहे वो नीतीश के विरोधी हों, चाहे बीजेपी के विरोधी हों, नीतीश के विरोधी इसलिए कह सकते हैं कि चिराग पासवान अभी भी नीतीश कुमार से किसी भी कीमत पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी बीजेपी के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ये एक तरह से कहिए कि ये एक ऐसी तस्वीर है, वो तस्वीर यह जरूर बता रही है कि राजनीतिक मतभिन्नता जो भी हो, लेकिन यहाँ पे जो नेता अपना चेहरा दिखा रहे हैं वो यह जताने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि कहीं न कहीं वो एक हैं और कहीं न कहीं उन लोगों के बीच में मतभिन्नता नहीं है। जीतन राम मांझी तारकिशोर प्रसाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में बैठे हैं। हालांकि कुर्सियों की संख्या जब कम हो गई तो जीतन राम मांझी के लिए अलग से कुर्सी मंगवाया गया, चूँकि जीतन राम मांझी ने तारकिशोर प्रसाद के लिए अपनी जगह खाली कर दी है। तो ये अब तस्वीर हम सीधे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि दावत इफ्तार के बहाने अब देखिए चिराग पासवान फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनका चरण छू करके प्रणाम कर रहे हैं। और यह एक ऐसी तस्वीर है जो तस्वीर ये कहा जा सकता है कि ये इसके राजनीतिक संदेश है। और देख लीजिए किस तरह चिराग पासवान
उठ करके फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पांव छूते हैं और फिर नीतीश कुमार उनसे बात भी करते हैं, जीतन राम मांझी बात भी करते हैं। तो ये सूबे के बदलते राजनीतिक समीकरण का एक संदेश भी आप कह सकते हैं कि भले ही बाहर में नेता जो एक दूसरे के खिलाफ कटु आलोचना करें, एक दूसरे के खिलाफ तीखे तीर चलाएं, लेकिन यहाँ यह जताने की कोशिश की जा रही है कि कहीं न कहीं नेताओं के बीच सामंजस्य है और व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। राजनीतिक मतभिन्नता जो भी हो, लेकिन व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और यह दिखाने की कोशिश की जा रही है। जी करिश्मा। बिल्कुल अशोक जी, आपने सही कहा, भले राजनीतिक में बाहर कुछ भी मतभेद हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर ऐसे कुछ भी तस्वीर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अभी चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चरण स्पर्श की, तो वो एक अलग ही तस्वीर है। और खासकर बात करें अशोक जी, क्योंकि महागठबंधन के एक भी चेहरे इसमें शामिल नहीं है, तो कहने की क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से इफ्तार पार्टी के बारे में जो सियासत भी देखने को मिलती है, तो क्या अब इस पर भी ऐसी कोई तस्वीरें देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले इस तरह की बात आई थी जब तेजस्वी और नीतीश एक साथ मिले थे, तो ये कहा जा रहा था कि इसमें कहीं कोई सियासत नहीं है। लेकिन आज जीतन राम मांझी के यहाँ महागठबंधन के कोई बड़े नेता मौजूद नहीं हैं। न तो तेजस्वी प्रसाद यादव मौजूद हैं, न श्रीमती राबड़ी देवी मौजूद हैं, न तेज प्रताप यादव मौजूद हैं, या कोई भी ऐसे बड़े चेहरे नहीं हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो राजद का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये कह सकते हैं कि यह जरूर देखने को मिला है कि कहीं न कहीं कि महागठबंधन के नेता गायब हैं। अभी आप ये कह सकते हैं कि लोजपा के दूसरे घटक के जो दल नेता हैं, चंदन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, और प्रिंस राज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। तो लोजपा के दोनों घटकों के नेता यहाँ पे मौजूद हैं। तो यह दिखाने की कोशिश की गई है कि एनडीए गठबंधन अटूट है और एनडीए गठबंधन के लगभग सभी दलों के नेता यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो, लोजपा हो, फिर हम हो। तो ये सभी नेता यहाँ पे मौजूद हैं और यह तस्वीर बयां कर रही है कि एनडीए गठबंधन एकजुट है, लेकिन महागठबंधन के कोई नेता यहाँ पे मौजूद हैं। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यहाँ सियासत हुई है और महागठबंधन के सभी बड़े नेता कांग्रेस के द्वारा आयोजित दावत इफ्तार है उसमें शिरकत कर रहे हैं। जी।